शरीर के अलग अलग भागों पर न्यासित होता है। यह कर लेना चाहिए। जो स्टार्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के अंतर्गत में जब तक के आप उस यंत्र को स्थापित नहीं करेंगे तो उसके अंदर का आत्मा वो चीज़ें नहीं भोगेगा। दिक्कत ये एक स्वाभाविक जो रोज की रूटीन के अंतर्गत में जो आप कर सकते हैं वो यही है। आइए कर शुद्ध न्यास के बाद में आत्मरक्षा न्यास भगवती से प्रार्थना कीजिए आपकी आत्मा की रक्षा करें। ओम नमः ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। श्री महात्रिपुरसुंदरी आत्मनं रक्ष रक्ष। यहाँ वाग देवता न्यास है। वाग देवता न्यास सिर में क्या है? बोले मशीनी वाग देवता नमः, ललाट में कामेश्वरी वाग देवता नमः, भ्रू मध्य में मोदिनी वाग देवता नमः, कंठ में बिमला वाग देवता नमः, हृदयस्थ नाभिस्थ जैनी वाग देवता नमः, मुखस्थ सर्वेश्वरी वाग देवता नमः, मूलाधार में कौन से कौन वाग देवता नमः। आइए पुनः नमस्कार क्रम दोहरा लेते हैं। मशीनी वाग देवता नमः। ऐं ह्रीं श्रीं मशीनी वाग देवता नमः। ऐं ह्रीं श्रीं वशिनी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मोदिनी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विमला वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वरुणा वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जैनी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वेश्वरी वाग देवताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कौलिनी वाग देवताय नमः। ऐसे ही पैरों में क्या है? वो जो नीचे का जो भाग आप देख रहे हो श्री यंत्र का मूलस्य, तो उसमें वही आपके पैरों में समाया है। वह मंत्र कैसा है? आइए मेरे साथ। बहिश्चक्रम न्यास, बाहर के चक्रों का न्यास है। इन चक्रों को आप अपने शरीर में न्यासित यानी उन देवताओं को स्थापित कैसे करते हैं? बहिश्चक्रम न्यास, पैरों का ध्यान करते हुए ऐं ह्रीं श्रीं मंगलं सौः चक्रात्मक त्रैलोक्यमूल चक्राधिष्ठात्रे अनिमाद्याष्टविंशति शक्ति सहित प्रकट योगिनी रूपायै त्रिपुरादेव्यै नमः। ये क्या है? पूरे पैरों में। इसके आगे क्या है? पूरे जानुओं में। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः षोडश पद्मात्मक सर्वव्यापी चक्राधिष्ठात्रे कामेश्वरी अदिति शक्ति सहित कामाकर्षणी षोडशी शक्ति सहित गुप्त रूपाय त्रिपुरेश्वरी देवी नमः। यहाँ षोडश शक्ति के साथ कामेश्वरी नाम की जो देवी है, त्रिपुरेश्वरी देवी जो है, उसका वास है। क्या है? बोले षोडश दल पद्मात्मक, 16 दलों का यह पद्म है। सर्वाशा परिपूरक, सभी प्रकार के आशाओं को पूर्ण करने वाला चक्राधिष्ठात्री कामाकर्षण्यादि षोडश शक्ति सहित गुप्त योगिनी रूपायै त्रिपुरेश्वरी देव्यै नमः। जानो कौन सी है? त्रिपुरेश्वरी देवी पुनर्मूलो यानी ये वाला हिस्सा। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः अष्टदल पद्मात्मक सर्वशं शोभन चक्राधिष्ठात्रे अनंत कुसुमाध्याय शक्ति सहित गुप्ततर योगिनी रूपाय त्रिपुरेश्वरी देव्यै नमः। ये कहाँ है? बोले उड़न नाभिस्थ क्या है? ऐं ह्रीं श्रीं महोंगा क्लीं सौः चतुर्दशात्मक सौभाग्यदायक चक्राधिष्ठात्रे सर्वशं शोभन्यादि चतुर्दश शक्ति सहित संप्रदाय योगिनी रूपाय त्रिपुरवासिनी देव्यै नमः। ऐसे ही हृदयस्थ ऐं ह्रीं श्रीं स्तोस्त्रीनस्तो बहिर्दशरात्मक सर्वार्थ साधक चक्राधिष्ठात्रे सर्वसिद्धि प्रदादि दश शक्ति सहित पुरुद्गर्भ योगिनी रूपाय त्रिपुरा श्री
यहाँ ध्यान रखते हुए हृदयस्थ करते हुए कंठ में क्या है? सर्वरक्षा कर चक्र। इसके ऊपर का जो चक्र है एम ब्रीम श्रीम ब्रीम क्लीम ब्लैंग अंतर्दशरात्मक सर्वरक्षा कर चक्राधिष्ठात्र सर्वज्ञादिदश शक्ति सहित निगर्भयोगी निरूपाय मुख में क्या है? एम ह्रीं श्रीं हरिं श्रीं सौ अष्टात्मक सर्वरोगहर चक्राधिष्ठात्रे वशिन्यादि अष्टशक्ति सहित रहस्य योगिनी उपाये प्रसिद्धा दिव्यै नमः। 8 दिव्यों का यह समूह है उसके अंतर्गत। फिर क्या है? आँखों में त्रिकोण बनता है। कौन सा? चक्राधिष्ठात्रे कामेश्वरी आदि शक्ति सहित तिरस्थ योगिनी उपाय ब्राह्मा दिव्यै नमः। उसकी देवी का नाम क्या है? ब्राह्मा। इसके आगे क्या है? बिंदुआत्मक। उसके बीच में त्रिकोण के एम ह्रीं श्रीं गाय लरिं ब्रह्म सकाल हरिं सौ सकल हरिं बिंदुआत्मक सर्वानंदमय चक्राधिष्ठात्रे शरंगायुध शक्ति सहित प्राप्तिरस्य योगिनी रूपाय महात्रिपुरा सुंदरी देव्यै नमः। महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ये कहाँ है? ऐसी क्या? अंतश्चक्र अधः सहस्त्रार। अधः सहस्त्रार का मतलब गणेश चक्र से नीचे। गणेश चक्र में उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको अधः सहस्त्रार। अब उसमें क्या है? तो बोले यहाँ आपको लोक मोहन चक्र जो 28 देवताओं का जो समूह है वो यहाँ है इसके नीचे अधः सहस्त्रार। उसके ऊपर क्या है? मूलाधार से 16 दल सर्वशा परिपूरक चक्र 16 दल वाला जो चक्र है इसके अंतर्गत में वो वहाँ है। फिर क्या है? स्वाधिष्ठान में क्या है? अष्टदल पद्मात्मक सर्व संशोभन चक्राधिष्ठात्रे। स्वाधिष्ठान अगर संतुष्ट है तो कहते हैं सेक्सुअल कार्बेशंस अगर आपके संतुष्ट हैं आप उसमें तो वहाँ जो भगवती का वास है वो आपको सभी प्रकार के शोभनों से दूर रखता है। शोभन शूलों से वह दूर रखता है। मणिपुर चक्र यानी नाभि स्तर। नाभि में क्या है? चतुर्दशात्मक सौभाग्यदायक चक्राधिष्ठात्रे चतुर्दशात्मक 14 सर्वसंक्षोभन्यादि चतुर्दश शक्ति सहित संप्रदाय योगिनी रूपाय प्रवासिनी देव्यै नमः। मणिपुरी ये क्या है? तो बोले वही सायुज्य करते हुए चलिए। क्या है? अनाहति। अनाहत का मतलब हृदय। ओम में श्रीं सौः स्क्लिंगः दशरात्मक सर्वार्थ साधक चक्राधिष्ठात्रे सर्वसिद्धि शक्ति योगिनी रूपाय देव्यै नमः। अनाहति। फिर इसके ऊपर क्या है? विशुद्ध चक्र गली में एम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लैंग अंतर्दशरात्मक सर्वरक्षा कर चक्राधिष्ठात्रे सर्वज्ञादिदश शक्ति सहित संप्रदाय योगिनी रूपाय महावेणी देव्यै नमः। विशुद्ध चक्र में कौन सी है देवी? तो कहते हैं सर्वज्ञा सभी प्रकार। फिर उसके बाद लंबी काग्र यानी ये वाला हिस्सा। इसमें क्या है? तो बोले ह्रीं श्रीं हरिं श्रीं शो अष्टात्मक सर्वरोगहर चक्राधिष्ठात्रे शक्ति सहित रहस्य योगिनी रूपाय प्रसिद्धा देव्यै नमः। यानी मुख के अंतर्गत में। फिर इसके आगे क्या है? बोले आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र में त्रिकोण एम ह्रीं श्रीं स्त्रोत्रात्मक सर्वसिद्धि चक्राधिष्ठात्रे कामेश्वरी आदि त्रिशक्ति से जाति रहस्य योगिनी रूपाय क्या है? बिंदु आत्मक यानी यहाँ ओम गाय बिंदुआत्मक सर्वानंदमय चक्राधिष्ठात्रे ये क्रम ऐसा क्रम है कि अंतश्चक्र और बहिश्चक्र। अगर आप ये चक्र देख रहे हैं, ये चक्र का वास कहाँ का है
हैं, आपको वो पता होना चाहिए। उन चक्र के देवियों के नाम क्या हैं और वो आपके शरीर में कैसे कार्य करती है, वो अलग बात है। उसका कार्य है वो करे, लेकिन आपको आह्वान तो करना ही हो। इसके आगे आपने देखा है मूल विद्यान्यास है। मूल विद्यान्यास आपको अभी करवाया है। अभिषेकान्यास है, उपासना है, फिर नक्षत्रों की उपासना है, योगियों की उपासना है, फिर राशियों की उपासना है और पीठों का न्यास है, फिर श्री चक्र